श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, થોડું એનો એકો ઓછો કરજો અને વોલ્યુમ થોડું વધારે સજો भैया। भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता है। क्योंकि और फिर भगवान कहते हैं कि अजोपि सनव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हे अर्जुन, मैं तो अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा चेक। हेलो, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल चेक, थैंक यू। कि अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्ममायया। मैं तो अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते भी भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी ही प्रकृति का आश्रय करके, अपनी ही योग माया का आश्रय करके मैं संभवामि आत्मा माया है, मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होता हूँ। और फिर बाद में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। पंडित जी थोड़ा कुछ उसमें एको का प्रॉब्लम है और कुछ है, और ये हेलो, हाँ भाई ठीक है या ठीक है ओके। तो भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, और जब अधर्म बहुत फैल जाता है, तब मैं अपने आप को फिर से इस मनुष्य शरीर में मेरा सर्जन करता हूँ। और फिर कहते हैं किस लिए सर्जन करता हूँ? परित्राणाय साधूनां, सज्जनों की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, पापी और दुर्जन लोगों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगो युग संभवित होता हूँ, संभवामि युगे। तो भगवान ने बड़ी गहन बातें की है। भगवान ने पहले चौथे अध्याय के शुरुआत में कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कि ये जो योग है, मैंने पहले सूर्यदेव को कहा था, सूर्यदेव ने अपने पुत्र सूर्यदेव ने विवस्वत मनु को कहा था, और विवस्वत मनु ने अपने पुत्र ईश्वर को कहा था। इस तरह परंपरा से ये गीता का योग, गीता का सत्य चलता आ रहा है। लेकिन बहुत काल हो जाने के बाद स एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदा, इधर राज ऋषियों ने जाना था और उन्होंने लोगों को बताया था। लेकिन अनेक काल नेह महता योगो नष्ट परम तप, कि योग बहुत समय बीत चुका, और इस समय की धारा में ये सत्य जो है थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ नष्ट शब्द उपयोग किया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में नष्ट शब्द का मीनिंग ही यही था कि लुप्त प्राय हो गया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की समझ में उस जमाने में जब ये नष्ट शब्द का उपयोग किया था, तो नष्ट तो इस जगत में कुछ भी नहीं होता है, सभी कुछ रूपांतरण हो रहा है। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर स्टेट ऑफ बीइंग। ये कुर्सी है जैसे, 50 साल के बाद ये कुर्सी नहीं रहेगी, लेकिन कुर्सी नष्ट नहीं होती है। ये जो लकड़ा है बिखर जाएगा, फिर इट विल एक्वायर अनदर शेप। इट इज द सेम थिंग एज मॉडर्न साइंस हैज स्टेटेड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। कभी भी उसका नष्ट नहीं होता है, इट जस्ट एक्वायर्स ए न्यू शेप, दैट्स ऑल। ये पहले लकड़ा थी, इट वाज जस्ट ए लॉग ऑफ वुड, and somebody worked on it and it created some kind of utility, it became a chair. It can again transform itself into some other thing, it can disintegrate. तो भगवान जब कहते हैं योगो नष्ट परम तप, तो भगवान का प्रयोजन है ये लुप्त प्राय हो गया।
क्योंकि थोड़ा सा बिखर जाता है या उसके ऊपर बहुत डस्ट, बहुत धूल जम जाती है। हाँ, लोग उसको भूल जाते हैं, लोग उसको पहचान नहीं पाते। फिर भगवान ने कहा कि यही लोग स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तम। यही योग जो मैंने पहले अनेक साल पहले किसी और को बताया था, वही योग आज मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बता रहा मैंने तुझे पहले और दूसरे अध्याय में बताया, और अभी तीसरे और चौथे और बाकी की गीता में भी बता रहा हूँ। उसका प्रयोजन यही है कि तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने भी आपको समझाया था दो प्रवचन के दौरान कि भगवान ने ये बात क्यों कही, क्यों ऐसा बताया कि तू मेरा मित्र है और भक्त है, इसलिए बताया। क्योंकि ये सत्य को समझने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक विधेयात्मक एटीट्यूड चाहिए। जब तक आप नेगेटिव हो तब तक ये सत्य आप पकड़ नहीं पाओगे, और जब तक भक्ति नहीं है, जब तक श्रद्धा नहीं है, तब ये जो विषय ऐसा है जो बुद्धियों से पार है, मन से पार है, इंद्रियों से पार है। दिस सब्जेक्ट इज समथिंग विच ट्रांसेंड्स बियॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स, which transcends beyond our intelligence, transcends beyond time, transcends beyond our description. So then the only tool that is available for us to assimilate is the tool of absolute devotion, absolute surrenderhood and absolute faith. पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण शरणागति के बिना ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान ने ये बात बताई थी। और तो फिर अर्जुन ने सवाल पूछा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिधि। कि भगवान आपका जन्म तो अभी हुआ है, और ये विवस्वत मनु या सूर्यदेव या ईश्वाकु तो बड़े मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हो गए। मैं कैसे मानूं कि आपने बताया था? हाउ डू आई बिलीव दैट यू आर द वन हु सेड दिस। तो ये बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, हम लोग भी ऐसा ही पूछेंगे। अगर आज भी कृष्ण खड़े हो जाए हमारे सामने और हमको बताया कि योग तो मैंने पहले बताया था, तो हम भी पूछेंगे आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने कैसे बताया, मैं कैसे मानूं। तो ये सवाल अर्जुन ने पूछा था, उसके बारे में भी हमने देखा था, उसके बारे में भी हमने गूढ़ चर्चा की थी। तो भगवान इसके सवाल के प्रत्युत्तर में बताते हैं कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं वो सब जन्म को मैं जानता हूँ। न त्वम वेत्त परम तव, तू उस जन्म को जानता नहीं है, इसलिए तुझे मालूम नहीं है। हमारी भी यही हालत होती है, किसी न किसी स्वरूप में। शायद हम भी बुद्ध के चरणों में बैठे होंगे किसी न किसी स्वरूप में, क्योंकि हम तो होंगे ही इस जन्म में या अगले जन्म में। शायद हम किसी रमण महर्षि के चरणों में बैठे होंगे शायद महावीर के ज़माने में हम होंगे, तुकाराम के ज़माने में होंगे, एकनाथ के ज़माने में होंगे ज़रूर। लेकिन हम बहुत इग्नोरेंट लोग होते हैं। इतनी प्रतिभा इस पृथ्वी पर मौजूद होती है, इतने लोग मौजूद होते हैं जो ज्योतिर्मय पुंज होते हैं, जिसके आंतरिक दिया जिसका प्रज्वलित हो चुका है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते, हम उसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। एक इंसान था, बुद्ध उसके गांव से 30 बार गुजर चुके थे। He had passed through his village 30 times. Every time he wanted to see Buddha and go and to listen to him, but कुछ ना कुछ आ जाता था। संसार में हमारी व्यस्तता इतनी होती है, आज भी है और पहले भी थी। ऐसा नहीं पहले भी इंसान बिजी नहीं था, ऐसा नहीं था। वो दुकान बंद कर ही रहा था, यू कैन पुल द चेयर हियर। वो दुकान बंद कर ही रहा था और उसका मित्र आ गया तो वो नहीं जा पाया। वो एक बार निकल रहा था, उसका दामाद आ गया तो भी दामाद घर पे आ जाता, उसको छोड़ के नहीं जा सकते। वो दुकान बंद रहा था, वो और एक कोई सेठ जी आ गया, वो दुकान बंद कर रहा था, एक बिजनेस डील हो रही थी, वो नहीं जा पाया। एक दिन फिर उसको पता चला कि बुद्ध अभी अपना देह छोड़ रहे हैं, और वो सदा मैं चुप गया। और बुद्ध ने अपने शिष्य को पूछ लिया था कि मैं अब देह छोड़ने वाला हूँ, आपको कुछ और पूछना है तो पूछ ले। तो शिष्यों ने बजाया कि आप 35 साल तक बोले, आपने हमें उतना दिया है वही हम पकड़ नहीं पाए वही हम अब अंतरात्मा में ले नहीं पाए। तो आपने जो बताया वो काफ़ी है, जो बताया वो उसका ही हम गुणन करें, उसकी हम गुंजन करें,
उसको ही बारे में हम सोचते रहे, अपने प्राणों के प्राण तक आपका संदेश लेके जाए, बहुत बहुत काफ़ी है। आपने इतनी कृपा की, 35 साल तक सारे भारत में घूमे, आपने सब कुछ बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन अब आप कुछ भी ना बताए तो चलेगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं अभी एक वृक्ष के नीचे चले गए बुद्ध, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ने लगे, और शरीर के बाहर होने के बाद वो मन के पार होने लगे, कि मन को भी छोड़ने लगे। और उतने में वो इंसान आया कि मुझे कुछ सवाल करना है। और अभी बुद्ध जो मन की सीमा में थे, मन की सीमा के पार नहीं गए थे। अगर मन की सीमा के पार चले गए होते तो बुद्ध सुन भी नहीं पाते, लेकिन अभी भी मन में ही थे। इसलिए उन्होंने देखा कि सुना कि कोई इंसान कोई सवाल पूछने आया है, तो वो मन की सीमा में फिर से प्रवेश हुए, फिर से अपने शरीर में आए और कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे सवाल पूछने आया और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, उसकी जिम्मेवारी मेरे पे होगी। तो वो फिर से आए, बोले आपको जो पूछना है पूछो। शिष्यों ने भी कहा कि 30 साल में आपके गांव से बुद्ध 30 बार गुजर चुके और आप कभी आए नहीं, और अभी आप पूछने के लिए आए हो। बुद्ध ने कहा फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट फाइट फॉल विद एनीबॉडी। अभी भी आया, जब तू जागे तभी सवेरा। ऐसा ही होता है। कई महापुरुष हमारी जिंदगी में आते हैं, हम उनकी ओर देखते भी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, उन्होंने एक कविता लिखी है कि आप प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे, लेकिन मैंने आपकी ओर देखा भी नहीं। आप तो हार माला लिए खड़े थे, मैंने तो एक कली मांगी थी, मैंने एक पुष्प की पखड़ियाँ मांगी थी, आपने तो अपना हार उतार के दे दिया। लेकिन आप प्रतीक्षा में खड़े थे, मैं आपको भी इग्नोर करके चला गया। क्योंकि हमारी संसार की व्यस्तता इतनी होती है कि जब कोई बुद्ध पुरुष हमारे सामने होते, कोई मेरा जैसी आत्मज्ञानी व्यक्ति हमारे सामने होती है, हमारी माया के कारण वो उनकी प्रतिभा ढक जाती है। अपनी माया के अंधकार में हम उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते, फिर हम उनको भी बाईपास करके चले जाते। तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, मैं उसे जानता हूँ, तो उसे नहीं जानता है। हमारे मॉडर्न डे एजुकेशन में हमारी ये बड़ी हमारा बड़ा अहंकार होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। बिकॉज वी आर एजुकेटेड, वी बिलीव कि हम सब कुछ जानते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं जानते। हम जो जानते हैं सब कुछ जानते हैं, ये हमारी मान्यता होती है। लेकिन जगत में कई चीज़ ऐसे, देखो हमारे सनातन धर्म ने 3 विभाजन किए। ज्ञात, ज्ञात यानी जो हम जानते हैं, दूसरा है अज्ञात, जो हम नहीं जानते लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल जान लेंगे। मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो अपना ही विल बाय कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू इंक्वायरी इन द प्रोसेस he will decode those things which are not known as of now. आज नहीं तो कल जान लेंगे। टुडे साइंस हैज एडवांस सो मच कि जो आज ज्ञात नहीं है, जो आज अज्ञात है, उसको हम जान ही लेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन एक तीसरी चीज होती है, द थर्ड डायमेंशन, वो है अज्ञेय, जो बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, जो अपनी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। दैट विच कैनॉट बी डिकोडेड, दैट विच कैनॉट बी डिसाइफर्ड, that which cannot be comprehended within the barriers of mind, within the barriers of human intelligence, within the barriers of our sense organs. हम इंद्रिय शक्ति से या बुद्धि शक्ति से या अपने मन की शक्ति से ऐसा भी कुछ है जो जाना नहीं जा सकता है। वो तभी जाना जा सकता है जब हम मन से भी पार चले जाए, बुद्धि से भी पार चले जाए, अपनी इंद्रियों से भी पार चले जाए, और एक ऐसे व्यक्ति का हाथ थामे जो वहाँ जा चुका है। एक ऐसे इंसान के पास हम चले जाए, कोई कृष्ण जैसे, कोई ऐसा सद्गुरु हो जो आत्मज्ञान में ठहरा हुआ है, उसका हाथ थामे, और जो वहाँ पहुँच चुका है, बुद्धि मन टाइम स्पेस की सीमा रेखा को जो लांघ चुका है, वन हू हैज ट्रांसेंडेड बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ऐसे व्यक्ति का हम हाथ पकड़े तो हम बुद्धि रेखा सीमा के पार जा सकते हैं और अज्ञेय को भी थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। लेकिन तब कैसे जाने? जब अज्ञेय के दरवाजे पर हम दस्तखत देते हैं तो बुद्धि काम नहीं आती है,
तर्क काम नहीं आता है, सिर्फ श्रद्धा काम आती है। तो पूर्ण शरणागति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पूर्ण श्रद्धा, यही मार्ग है। The modern day scientific methods of slicing and dicing, analytical methods, will be hopelessly at bay. You will never be able to get it. पार हो जाना ही जिसका गुण धर्म है, वो उसका नाम है आत्मा और परमात्मा। How do you define a soul? जो हमेशा पार ही हो जाता है, जो कभी हाथ में आता नहीं है, जो हमेशा हमारी बुद्धि से पार हो जाता है, वही परमात्मा है और वही आत्मा है। तो फिर वहाँ कैसे जाए? तो श्रद्धा एक ही रास्ता है। तो भगवान कहते ऐसा मत सोच कि तू सब कुछ जानता है, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू उसको नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ। देखो हमारी ये बहुत प्रिजुडिशियल थिंकिंग है। वी आर सो मच, we have foregone conclusions because we think we are educated. We are doctors, scientists, engineers, CPAs, management specialists. We are highly educated people, and there is no dearth of intelligence on the planet today. बहुत बुद्धिमत्ता खिली हुई है, लेकिन उसमें एक अहंकार भी आ गया है कि हम सब कुछ जानते हैं या जान लेंगे। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो हम नहीं जानते या नहीं जान सकते। To believe that we know everything is very juvenile. वो बड़ी बचकानी बात है, वो बच्चों का तुतलापन है, ब्ला 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 हम कहते हैं, इसे डा 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 डा, यू नो, यारी यारी यारी, वो सब ब्ला 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 है, बहुत बकवास है इस पृथ्वी पर। ऐसे देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी एक पागल ग्रह है, यहाँ पागल लोग रहते हैं, और उसमें से अगर एक संत पैदा होता है तो पागल लोग उसको ही पागल कहते हैं। समझो आप पागल खाने में आपको 1 महीने के लिए कोई जबरदस्ती डाल दे, तो जो भी पागल लोग हैं वो आपको ही पागल समझेंगे, बिकॉज बाय देयर डेफिनेशन यू आर स्टूपिड, और आपकी दृष्टि से वो पागल है, लेकिन पागल लोग आपको ही पागल समझेंगे। अगर कोई पागल है, वो पागल होके थोड़ा सा अगर विजडम में आ चुका है, और वो अगर जेलर को जाके कहेगा अभी आई एम फाइन नाउ, लेट मी गो, वो जेलर कहेगा ऑल पागल, एवरी मैड पर्सन सेज लाइक दैट, मुझे लगता है तू और भी पागल हो गया है, आई विल नॉट लेट यू गो। हालत बहुत बुरी होती है। अगर पागलों के बीच अगर रहे, अगर पागलों के बीच हमको रहना है तो हमारी हालत पागल जैसी हो जाती है। उसी तरह संत जब संसार में पैदा होता है उसकी हालत भी ऐसी होती है, क्योंकि लोग उसको पागल समझते हैं। पागल समझेंगे ही ना, क्योंकि उसकी रहनी करनी सब स्टाइल सब कुछ अलग होता है। एक दृष्टि से वो ह्यूमन बीइंग होता है क्योंकि उसका ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, और दूसरा उसका डिवाइन एग्जिस्टेंस है जो परमात्मा से जुड़ा है। ही इज प्लेइंग ए डबल रोल एंड इज बिकमिंग ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अस एंड द सुप्रीम। एक हाथ जो है वो हमको देता है, दूसरा हाथ परमात्मा के हाथों में। ही ट्राइज टू प्ले इन बिटवीन लिंक, बट इन दैट प्रोसेस मोस्ट लाइकली वी विल मिसअंडरस्टैंड इट। तो भगवान कहते तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके। देखो कई बार हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कोई हमको पूछे कि 29 जनवरी 1963 थी या नहीं थी, कोई मुझे पूछे या आपको पूछे कि whether 29 जनवरी 1963 was there or not, आप कहेंगे या बिल्कुल थी, I was there, I was born in 50s, I know it was there। और कोई आपसे पूछे तो फिर उस दिन क्या हुआ हमें बताओ, what happened on that day, what time did you get up, what did you eat, what time did you go to bed, what did you argue with your friends, अगर बच्चे थे तो कौन सी गेम खेली थी, क्रिकेट खेला था कि डंडा खेला था, बताओ हमें। आप कहेंगे याद तो नहीं है, तो देन यू कैन आर्ग्यू। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में ये हुआ और आपको याद नहीं है तो देन इट इज़ डाउटफुल वेदर 29 जनवरी 1953 or 63 was there or not. Somebody can argue that then it was not there. Even you cannot remember and you were existing. You say you were existing that time. लेकिन मन की ये प्रक्रिया है। देखो हम यहाँ बैठे, अगर कोई घंटी बजाता है तो मन तो सुनता है, लेकिन इट इग्नोर्स इट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट। अगर आप अपने घर में कुछ चीज़ें लाते हैं, अभी जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते आप उसको क्या करते, बेसमेंट में डाल देते, यू आर नॉट यूजिंग इट एवरी डे। मन भी ऐसा करता है,
जो दैट थिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट, अभी देखो यहाँ बैठे और आप यहाँ पक्षी ने बाहर बहुत शोरगुल मचाई या किसी का कार अलार्म जोर जोर से बजने लगा, यू इग्नोर इट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू भगवत गीता। लेकिन मन उसका संग्रह करता है, लेकिन इग्नोर्स इट एंड ऑन द सरफेस इट फॉरगेट्स इट। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, विच सिगमंड फ्रॉइड सेड, इट इज 9 times देन द कॉन्शियस माइंड। जो अचेतन मन है उसमें उसकी स्मृति दबी पड़ी जाती है बेसमेंट। अगर आप बेसमेंट में जाओ, कुछ चीज़ें मिले, अरे ये तो मैंने 10 साल पहले बाय किया था, oh God, I forgot, I never used it, I had bought it under this context and अभी ये तो आउट ऑफ डेट हो गया। You remember all of a sudden। उसी तरह अगर आपको कोई सम्मोहन में डाले, अगर आपको कोई हिप्नोटाइज करे और आपको सजेस्टिव मेथड्स में ले जाए, तो आप 29 जनवरी 1953 या 63 में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। सम्मोहन अवस्था में मन उसी बेसमेंट में चला जाएगा और वहाँ से निकल के हाँ ये हुआ था, ये संभव है। इट इज़ साइकोलॉजिकली प्रूवन। अगर कोई हमें हिप्नोटाइज करे, कोई हमें सम्मोहन में डाले, तो 29 जनवरी 1963 को जितना हुआ था सब हम याद करके उसको सिर्फ बेसमेंट से निकालने का, जो अचेतन मन में चला गया है उसको निकाल के सिर्फ पर्दे पे लाना है, उस सरफेस पे लाना है, वो हो सकता है। And then you will remember 29 January 1963 more vividly than 29 January 2013। आज अगर हमें कोई पूछे 29 जनवरी 2013 को क्या हुआ, वो भी हमें याद नहीं होता है। लेकिन इन दैट अवस्था, जो अवस्था में सम्मोहन की अवस्था में आप 29 जनवरी 1960 तो इतनी ही सचोटता से आप याद कर सकते हो जितना जैसे कि कल ही हुआ है, ये हो सकता है। तो ये एक यौगिक प्रोसेस है कि आप भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद में ला सकते हो। किस तरह? पहले तो जिंदगी में अगर हम साक्षी भाव से जीने लगे, जिनके द्वंद से बनी हुई, यहाँ सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, मान है, अपमान है, स्त्री है, पुरुष है, शुभ है, अशुभ है, पाप है, पुण्य है, मोक्ष है, बंधन है। द्वैत से ये जगत निर्मित है। The entire creation is because of this duality। अगर हम if we start learning to live beyond duality, जिसको कृष्ण स्थित प्रज्ञता कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सभी से परे हो जाता है और अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है, जो अपना साक्षी भाव बना, जो होता है वो होता है, वो मेरे शरीर में होता है, शरीर के साथ होता है, लेकिन मेरा आंतरिक स्वरूप जो है उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, वो सभी से परे है, वो संसार की सभी घटनाओं से परे है। ऐसा साक्षी भाव आ जाए, ऐसी महावीर की वितरागता आ जाए, अगर बुद्ध की ये उपेक्षा आ जाए, कृष्ण की ये अनासक्ति आ जाए, या स्थित प्रज्ञता आ जाए, ऐसी भावना आ जाए, और इसी भावना से अगर आप याद करने लगे कि हाउ फार कैन यू गो बैक। हर इंसान कम से कम अब जब 5 साल का था उस तब तक की मेमोरी तो होती है। मे बी यू रिमेंबर 1 or 2 थिंग्स व्हेन यू वर जस्ट 5 year old। 5 साल के आप बालक या बालिका थे, तब क्या हुआ था आपको कुछ मालूम होगा। रात के सोते वक्त अगर आप आंख बंद करें और सोचने लगे कि हाँ 5 साल का था तब ये हुआ था, इफ यू ट्राई टू कंटिन्यूसली हैमर ऑन इट, mind can go further and further and further and further। You can then one day go to when things happen when you were 3 year old। ये जो है ना, ये रिवाइंड होती है फिल्म। The film is being rewound। लेकिन the key thing is अपनी स्थित प्रज्ञता बना रहो। ये सब हो रहा था लेकिन मैं वो नहीं हूँ। ये मेरे जीवन में हुआ था, ये मेरे जीवन में इसी की मृत्यु हो गई, इसका जन्म हुआ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं डॉक्टर बन गया लेकिन डॉक्टर सिर्फ शरीर बनाया, मेरा आत्मा कोई डॉक्टर नहीं बनाया। ये अरिप्तता बनी रहे तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान करते रहे तो 3 साल के पहले भी 2 साल के जब थे, फिर 1 साल के जब थे, वो सब स्मृति वापस आ सकती है। इट कैन इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड योगी, लेकिन ध्यान में जाना जरूरी। और ध्यान में कैसे जाएंगे? ध्यान किया नहीं जा सकता है,
Meditation cannot be done, meditation happens. Only when you go beyond mind, only when we liberate ourselves from our own ego, जब मैं ही नहीं रहता, when I cease to be, then meditation happens. It descends on you like a butterfly descending on your shoulders. तब ध्यान हो जाता है. Meditation happens when the meditator is not. जब ध्यान करने वाला शून्य मनस्क हो जाता है, जब ध्यान करने वाला अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है और बिल्कुल रहता ही नहीं है और जैसे अपने शरीर से निकल गया, तभी ध्यान की शुरुआत होती है. तब तक तो हम ध्यान का प्रयास ही करते थे. Till then only we were trying to go into meditation, but it was not happening. क्योंकि मन भागता रहता है. मन से मुक्त होना बड़ी कठिन बात है. 24 घंटे में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 thoughts are passing by. Maybe the same thoughts, same repetitive thoughts are passing by. Every day, about 60,000 thoughts pass through our mind in about 24 hours. लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो आंख बंद करके, तो वही विचार जोर से चलते. आमतौर पर इतने जोर से नहीं, लेकिन आप ध्यान करने बैठो 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट में फिर करीबन 15,000 विचार चल जाएंगे. So many things will happen at very that time. क्योंकि मन जो है ना, आपको मुक्त होने से मुक्त नहीं होने देगा. You cannot ignore me. The mind will say, I have been with you for so many lives. अनेक जन्मों के साथ मैं तेरे साथ हूँ. You cannot ignore me. I will not let you liberate yourself from me. बहुत विचार आएंगे, सघनता से विचार आएंगे. 30 साल 40 साल पहले जो बात हो गई वो सब याद आती रहेगी ध्यान में. लेकिन धीरे 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 इंसान साक्षी भाव रख के, ये मैं नहीं हूँ, ये विचार चलते हैं. आप इस तरह ध्यान करो, विचारों को देखो. विचारों को डोंट ट्राई टू सप्रेस देम व्हेन यू आर इन मेडिटेशन, क्योंकि विचार तो होंगे ही, लेकिन ऐसे देखो जैसे वो विचार मैं नहीं हूँ. जैसे कोई नदी किनारे या शांत सरोवर के किनारे बैठ के आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियाँ देखे, लेकिन वो पक्षियाँ मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ. जैसे आप बम्बई में किसी 24वें मंजिले पर बैठे हो और नीचे बम्बई में जोर से ट्रैफिक जा रहा है. कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई टैक्सी में जा रहा है, कोई हाथी पे जा रहा है. किसी को आज 1 लाख रुपया श्राप की पेड़ी में चुकाने हैं, लेकिन आप कहते हैं वो जो भागने वाला है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो इन सब भीड़ से अलग हूँ. ऐसी भावना से धीरे धीरे बैठने लगे तो धीरे धीरे हम विचार से मुक्त होने लगते और एक निर्विचार की अवस्था आती है, एक विचार शून्यता की अवस्था आती है. इधर अर्जुन खड़ा है, बैठा है रथ में, इधर कृष्ण है और सामने कौरव है. कौरव जो है विचारहीनता की अवस्था में, उनमें कोई विचार ही नहीं है, बस कुछ भी करो हमको राज्य चाहिए. अर्जुन जो है विचारशील व्यक्ति है, सोचता है भला क्या है बुरा क्या है. और कृष्ण जो है विचार पूर्णता में है, या कहे विचार शून्यता में. जैसे ही कोई विचार शून्यता में जाता है, वैसे ही विचार पूर्णता में भी प्रवेश कर जाता है. पूर्णता और शून्यता एक ही सिक्के के 2 पहलू है. The way to infinity is only out of zero. Mathematically speaking, infinity कहाँ से आती है? जीरो से ही आती है. तो जब कोई विचार शून्यता में जाता है तो उसी से ही विचार पूर्णता में पहुंच जाता है. कृष्ण है यहाँ विचार शून्यता में है, विचार पूर्णता में. अर्जुन है अभी तक विचार और बुद्धि की मर्यादा में. वो कृष्ण उनको, अर्जुन को विचार शून्यता की, विचारशीलता की अवस्था से उठाकर, ऊपर उठाकर विचार पूर्णता में लाना चाहते हैं. तो हम भी अगर इस तरह साक्षी भाव से स्थित प्रज्ञता में आके हमारे ही जिंदगी के बारे में सोचते रहे, आगे और बढ़े. पिछली अवस्था में टर्न द क्लॉक बैकवर्ड्स, टर्न द वीडियो कैसेट और टर्न द DVD. रिवाइंड करते हैं ना, जैसे रिवाइंड करते जाओ. आपको 2 साल में जब थे क्या हुआ था, फिर 1 साल में जब हुए थे तब क्या हुआ था, जब आप इन्फेंट थे, व्हेन वी आर क्राउलिंग, वो भी याद आ सकता है. फिर आप जा सकते हो बैक एंड व्हेन द डे यू वर बॉर्न, व्हाट हैड हैपेंड. आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है हमारा जन्म हुआ. लोग कहते हैं तुम्हारा जन्म हुआ,
हम जब मर भी जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि मैं मर गया। इसलिए तो आत्मा घूमती है थोड़ा टाइम कि हाउ डू आई कम बैक टू दिस बॉडी, क्योंकि आत्मा को माया होती है ना, इस शरीर में इतने साल 100 साल रहा, 17 साल रहा, वो छोड़ के जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आत्मा बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये सब विधि है 13 दिन तक कि आत्मा की मुक्ति के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो द होल प्रोसेस कैन बी टर्न बैक एंड यू कैन रिमेम्बर द डे यू आर बॉर्न। और उसके बाद जब आप माँ के गर्भ में थे उसकी भी याद आ सकती है। ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें, साक्षी भाव को बनाए रखें। साक्षी भाव, जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, आप पति है, पत्नी है, फादर है, मदर है, अपना कर्तव्य निभाते चलो, लेकिन उसके साथ संलग्नता मत करो। हमारे रिश्तेदार होते हैं, मैं किसी का चाचा हूँ, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, ये सब रिश्ते हैं, लेकिन आत्मा को कोई रिश्ता नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य। मेरी कोई माता नहीं है, मेरी कोई पिता नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। ये भावना अगर बनी रहे, ये संबंध, संसार के जो संबंध है इस संसार में ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं तो अलिप्त आत्मा चिदानंद स्वरूप, ऐसी भावना सचोटता से, सघनता से अगर कोई बनाता रहे और ध्यान करता जाए, तो फिर माँ के गर्भ में आपका समय कैसा था। माँ जब दुखी थी आप भी दुखी थे, माँ गिर पड़ी तो आपको भी चोट लगी थी, ये सब आपको स्मृति आ सकती है। और फिर जब गर्भाधान हुआ था, द डे द स्पर्म एंड ओवम मेट इन द मदर्स वॉर्म एंड यू स्टार्टेड योर एक्सिस्टेंस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस्टेंस, वो क्षण भी आप बिल्कुल याद कर सकते हो और हो सकता है। और जब इतना पहुंच सकते हो तो अगले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई थी वो घटना भी आप तय कर सकते हो ध्यान में कि अगले जन्म में एक इस तरह मेरी मृत्यु हुई थी। देन यू कैन रन द क्लॉक स्टिल बैकवर्ड्स कि फिर मैं बूढ़ा हुआ था, मैं प्रौढ़ हुआ था, मैं युवा था, और फिर मैं बचपन में था, और फिर मेरा जन्म हुआ था। अगर इस तरह अगर कोई एक जन्म सिद्ध कर दे, स्थित प्रज्ञता में आके, ध्यान में आके, साक्षी भाव में आके एक जन्म अगर कर तो उसको टेक्निक आ गई, देन फिर अगले जन्म भी फिर तो इट रन्स वेरी फास्ट। एक बार आपको पता चल गया कि सनातन मंदिर कैसे आना, 285 वेस्ट या ईस्ट लेके आना है, फिर दूसरी बार आते हो तो फिर आपको यू डोंट नीड जीपीएस, यू कम सो क्विकली। तो ये प्रोसेस है कि यू कैन, बट उसकी प्री कंडीशन ये है कि माया से मुक्त हो जाओ। माया से अगर मुक्त हो गए, अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गए, संसार की सब झंझट से मुक्त हो गए, वहाँ जो कृष्ण लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसे अबैंडन ऑल वैरायटी ऑफ ड्यूटीज। वो ड्यूटीज नहीं, सब झंझट की बात है। ड्यूटीज भगवान तो कहते हैं अपनी ड्यूटी फर्ज निभाओ, लेकिन अलिप्त भाव से। जैसे आप एक नाटक कर रहे हो, अगर आप पिता है तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माता है तो माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान नहीं कहते भाग जाओ, कृष्ण कभी भी नहीं कहते भागो, कृष्ण सिर्फ कहते हैं जागो। जहाँ हो, जैसे हो, जहाँ भी परमात्मा ने हमको रखा वैसे हम ठीक ही है, सिर्फ जागो। कैसे जागे? बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान हो जाओ और फिर अपना काम करते रहो। फिर एक नाटक है और फिर अटैचमेंट नहीं है, उस नाटक में अटैचमेंट नहीं है। हाँ, ये मेरा पोता है या मेरी बेटी है, ठीक है, सब होता रहता है, उसकी शादी हो जाएगी, सब कुछ होता रहता है, संसार का चक्कर चलता रहता है, उसका आई एम पार्ट ऑफ इट। एंड संसार इज नॉट डिफरेंट देन परमात्मा, संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो अपने आप को अलगता से बनाए रखे तो ये सब चलता रहेगा। एंड ये भाव अगर बनाए रखे, एंड देन लाइक शेक्सपियर सेज, life is a stage and we are all actors on this stage. Honor and shame from no condition rise, act well your part, there all honor lies. इस जगत में कोई भी काम में ऑनर और शेम नहीं है, अपना अपना जो रोल है ठीक तरह से निभाओ। आपको भगवान ने गरीब रखा है तो ठीक है, आपको भगवान ने अमीर रखा है तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है।
भगवान ने कहा महल में रहो तो फिर महल में रहो, इसमें कोई महल से भी भाग जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखो। जैसे जनक राजा रहे, महल में रहे फिर भी सन्यासी की तरह रहे, इस तरह रहो। झोपड़े में भी अगर आप शंकराचार्य जैसे गरीब इंसान पैदा होता है तो शंकराचार्य ने भी अपनी स्थित प्रज्ञता बनाई रखी। बुद्ध महल में पैदा हुए, महावीर महल में पैदा हुए, कृष्ण महल में पैदा हुए, राम महल, लेकिन सभी पद्म पत्र एवं महल की संपत्ति, महल की सुंदर स्त्रियां उनको छू भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमेशा माया से अलिप्त रहे। तो ये सोचने जैसी बात है। एक जब नाटक हमारे जो संसार के नाटक में जब हम हमारी अनासक्ति आती है तब उसको क्या कहते हैं? हम उसको लीला करते हैं। अगर भगवान ने लीला करी तो हम भी लीला कर सकते हैं। जो भगवान ने लीला की सारे जन्म लेके, कृष्ण हो के, राम होने के, या कोई भी राम कृष्ण परमहंस बनकर या रमण महर्षि बनकर, उन्होंने जो लीला की ऐसी लीला हम भी कर सकते हैं। अगर ये लीला के प्लेटफॉर्म पर अगर हम आ गए और ये स्थित प्रज्ञता बनाई तो अपना स्वरूप हम पहचान लेते हैं। और जब अपना स्वरूप पहचान लेते तो ये अपना स्वरूप पहले कौन कौन से शरीर में था वो भी हम जान लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो कृष्ण बड़ी आसानी से कहते हैं, बेधड़क कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। कृष्ण बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, बड़ी सहजता से कहते हैं। देखो अगर कोई नहीं जानता है, अगर आप उनको सवाल पूछते हैं तो वो क्या कहेगा? ठीक है, कल आप मुझको फ़ोन कर देना मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी झिझक होती है। अगर आप मुझे पूछे कि आप क्या अगला जन्म जानते हो, मैं कहूँगा कि नहीं, कल अगले गीता के प्रवचन में मैं बताऊंगा। इसका मतलब है मैं नहीं जानता उसका इतना ही मतलब होता है कि मैं जानता नहीं, क्योंकि झिझक है। अगर कोई अंधा आदमी आपको पूछे कि क्या सूरज हर रोज निकलता है तो आप क्या? हाँ निकलता है, क्योंकि आपको अनुभव है कि सूरज हर रोज निकलता है। कोई बार बारिश होती है तो निकलता है, लेकिन आमतौर पर तो निकलता है। जब बादल बिखर जाता है तो सूरज होता है। और आप बिना झिझक, विदाउट हेजिटेशन, यू विल से ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, हाँ बिल्कुल सूरज तो निकलता है। कृष्ण इधर झिझकते नहीं। कृष्ण कहते हैं अरे हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। इसका मतलब कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे इसका मतलब है कृष्ण को कोई झिझक नहीं है। कृष्ण बिल्कुल जानते हैं कि मेरे उनके अनेक जन्म हो चुके, वो सब जानते हैं। वो अर्जुन बिल्कुल, कृष्ण सेज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट लाइक दैट कि हाँ मैं जानता हूँ तू। कृष्ण में जरा भी झिझक नहीं है। जब झिझक होती है तब थोड़ा इंसान थोड़ा रुक जाता है। विवेकानंद को बड़ी मुमुक्षा थी सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को पाने की। एक दिन उनको पता चला कि देवेंद्रनाथ टैगोर नदी के मध्य में एक बजरे पे रह रहे। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज ग्रैंडफादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने किसी को बताया कि देवेंद्रनाथ बड़े ज्ञानी हैं। तो विवेकानंद को रात को पता चला, कहीं 12 बजे होंगे, तो विवेकानंद निकल पड़े रात को 12 बजे। जिसको मुमुक्षा है वो सोचता नहीं है कि रात को 12 बजे किसी के घर जाना ठीक है या नहीं है। मुझे जाना है और उनसे परीक्षा करनी है। वो नदी में उन्होंने डाइव लगाई और तैर के पहुंच गए भीगे भीगे, और बजरे पे जाके अंदर घुस गए देवेंद्रनाथ के कमरे में जाके, और उनका कॉलर पकड़, क्या भगवान है ऐसा पूछा। और देवेंद्रनाथ टैगोर भी बहुत भड़क उठे कि रात को कोई ऐसा कोई नौयुवान भीगा भीगा पानी से तरबतर आके पूछे कि भगवान है। और देवेंद्रनाथ जानते बहुत थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसा आत्म अनुभव नहीं था। भगवान के बारे में जानते थे लेकिन भगवान को नहीं जानते थे। फर्क है। परमात्मा के बारे में जानना एक बात है, लेकिन परमात्मा को ही जानना दूसरी बात है। टू नो गॉड इटसेल्फ, टू रियलाइज गॉड इज वन थिंग, एंड टू नो अबाउट गॉड इज अ डिफरेंट थिंग। नो अबाउट गॉड इज शास्त्रों से पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, वो जान। उसने कहा कि थोड़ा रुको, मैं आपको बताता हूँ, कल तक सुबह तक। विवेकानंद रुके ही नहीं। विवेकानंद ने कहा आपकी झिझक बताती है कि आपको मालूम नहीं है क्षमा करें। वो बिल्कुल चल पड़े। He dived back and it came back. जब झिझक होती है तब इंसान को पता नहीं है। वो जो जानता है वो ऑन द स्पॉट बताएगा कि मैं जानता हूँ इसमें क्या है। कई लोग अनुभव नहीं होता है, लेकिन
किताब लिखते हैं ध्यान के बारे में। एक लेखिका थी, उसने किताब लिखी ध्यान के बारे में, बहुत अच्छी किताब लिखी। फिर एक किसी योगी को दी जो ध्यान के बारे में जानता था, ध्यान का जिसको अनुभव था, योगी ने पढ़ी, बहुत अच्छी किताब थी। लेकिन कई बार ऐसा लिखा था, जो लिखा था इतनी जोर से नहीं लिखा था। She talked about meditation a lot, but the actual experience of meditation when she started writing about it, it was very weak. तो उसको ऐसा लगा कि उसको ध्यान के बारे में लिखा है लेकिन ध्यान का अनुभव नहीं। कुछ वर्षों के बाद वो उनके पास आई कि मुझे ध्यान सीखना है। तो उसने कहा आपने तो ध्यान के बारे में किताब लिखी, आपको क्या सिखाना है, आपको तो मालूम ही है। उसने कहा मैंने ध्यान के बारे में की, लेकिन वो तो सब किताबें रेफरेंस कर करके, पूरी 50 किताबें, आई रिफर टू सो मेनी बुक्स एंड आई रोट ए बुक ऑन माय ओन। मुझे ध्यान का अनुभव नहीं, पर अनुभव होना एक बात है, ध्यान परमात्मा के बारे में अनुभव होना एक बात है, ध्यान के बारे में अनुभव होना एक बात है, और ध्यान के बारे में किताब लिख देना, बातें करना कुछ और ही बात होती है। तो ये सब बड़ी सोचने जैसी बात। कई लोग है कबीर के बारे में पीएचडी करते हैं। आज इंडिया में देयर आर मेनी पीपल दे एक्वायर्ड ए पीएचडी डिग्री बाय राइटिंग अ थीसिस ऑन कबीर। लेकिन कबीर की जो आत्मज्योति है उसके सामने वो थीसिस कोई काम का नहीं, दो कौड़ी का है। हालांकि जो लिखा होगा बहुत अच्छा लिखा होगा, क्योंकि वैसे ही पीएचडी नहीं मिलती। लेकिन कबीर के जो शब्द सहजता से निकलते हैं, कबीर कहते हैं सहज समाधि भली। समाधि जो अपने आप घटित हो जाती है अचानक, वही समाधि होती है। आप कितना भी प्रयास करो उससे समाधि नहीं होती, अचानक समाधि घटित होती है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। कृष्ण बड़ी सहजता से कहते, बड़ी सरलता से कहते। यही सबूत है कि कृष्ण बिल्कुल सच बोल रहे। कोई अगर झिझकता है, कल आना, कल बाद में बोलूँगा, अकेले में मिलना, तो फिर उसको मालूम नहीं। कृष्ण बड़ी साहब कहते अरे मुझे मालूम है तुझे नहीं मालूम, क्या बात, इसमें क्या चर्चा करने की है, लिसन टू, टेक इट फ्रॉम मी, आई नो एंड यू डोंट नो, ही सेज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये हमारे ऋषि जब उपनिषद लिखे उनके विधान भी ऐसे थे। उपनिषद के विधान ऐसे है, ऋषि पहले कंक्लूजन देता है और फिर अगर जरूरत पड़े तो ही दलील देता है। वो सत्य पहले कहते हैं, बाद में सत्य के लिए अगर आप सत्य नहीं समझे तो सत्य के समर्थन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो हमारी मॉडर्न डे एजुकेशन मेथड कैसी है कि फर्स्ट वी आर्ग्यू, गिव दिस आर्ग्यूमेंट दैट आर्ग्यूमेंट, ये दलील देते हैं, ये विधान देते हैं, वो विधान देते हैं, बाद में देन वी अराइव एट द कंक्लूजन कि बिकॉज ऑफ दिस 100 reasons I gave you, 100 eliminations I gave you, therefore this is proven, इति सिद्धम हम कहते हैं ना प्रमेय में, कि therefore it is proven। लेकिन हमारे our ऋषिज, their methodologies were exactly other way around. They will first give you the truth, then if necessary they will give the argument for the truth. If you read Ishavasya Upanishad, the first slok is ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा चारों ओर व्याप्त है। They are not giving arguments. They say first give the statement of truth. पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी कुछ पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण शेष रहता है। See, it's an amazing statement. If there is $100 in this bag, if you remove 50, how many will be left? 50. लेकिन उपनिषद का ऋषि कहता है कि आप 100 में से 100 भी निकाल दो फिर भी 100 बच जाएगा। एक गणित अलग है। These are different kind of mathematics. उनका कहना है कि निकाल के रखे हुए कहाँ? After taking it out, where will you put it? जहाँ भी रखो वहाँ ब्रह्म है। 100 में से 100 भी निकाल दो, लेकिन जहाँ से निकालो वहाँ रखो तो वहाँ भी ब्रह्म है। तो फिर पूर्ण से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण बच जाता है। ये गणित हमारी बुद्धि में नहीं आता है, इसलिए हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम दलील देते हैं कि ये लोग पागल होंगे ऋषि, हाँ शराब पिए बैठे होंगे, मस्ट बी अल्कोहलिक, मस्ट बी ड्रंकार्ड्स। जब पश्चिम में उपनिषद पहुंचे तो पश्चिम के दार्शनिकों ने, पश्चिम के स्कॉलर ने यही सोचा कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस that they write this kind of thing, doesn't make any sense. Why are they first giving conclusions and then giving argument?
because their method, the Greek method, which is the basis of for the modern day Western education system, they had the method of first giving arguments and then giving conclusion. These people were so bold that argument की क्या जरूरत है? Give the truth right away. तो ऋषि के विधान जो है सीधे और साहसिक होते थे. यहाँ कृष्ण के विधान भी जो है, they are very bold and very courageous, very bold and very courageous and straightforward. पहले अपना अनुभवित सत्य बताते थे, उसके बाद उसको दलील देते हैं. कृष्ण भी यहाँ कहते, लेकिन सत्य जो है क्यों ऐसा करते हैं? सत्य जो है किसी दलीलों से निपजा हुआ निष्कर्ष नहीं है. Truth is not as a result of argument. You see, mathematical truth is a result of steps. Scientific truth is a result of step 1 to 100 or whatever. You can prove E is equal to mc square after giving steps 1 to 100. लेकिन सत्य जो है वो सब दलील का निष्कर्ष नहीं है. वो सत्य जो है वो तारण नहीं है. It is not that you can derive truth out of so many arguments. सत्य तो एक अनुभव है. सत्य तो एक आंतरिक अनुभव है. सत्य तो है ही. सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं है. Truth is not the creation of mankind. It is already there. It is already the case. तो there is no need to establish. It is already there. तो एक अनुभव. जब पहले सत्य बड़ा साहसिक था, लेकिन आज असत्य साहसिक है. In the olden days of ऋषिज, सत्य जो था बड़ा साहसिक था, बड़ा बोल्ड था. आज के जमाने असत्य साहसिक है, असत्य बोल्ड है. जब चारवाक जैसे जो ईश्वर में नहीं मानते थे, जब उनको कहना था कि ईश्वर नहीं है, तो उनको दलील देनी पड़ती थी. लेकिन ईश्वर के होने की दलील नहीं पड़ती. आज से 500,000 साल पहले to prove that, to say that God exists, you didn't have to argue. Everybody knew God exists. You did not have to argue about it. Lekin today, if you have to say that God exists, you have to argue a lot. And then say, oh yeah, God exists. But if you say God does not exist, people say, yeah, doesn't exist. People will readily accept today. पहले ईश्वर है उसकी दलील नहीं देनी पड़ी थी, आज ईश्वर है उसकी दलील देनी पड़ती है. पहले ईश्वर नहीं है उसकी दलील देनी पड़ती है. अगर नहीं है सिद्ध करना है तो उसकी दलील देनी पड़ती है. आज ईश्वर है उसकी दलील. पहले सत्य इतना साहसिक था तो उसके शुभ परिणाम थे. आज असत्य साहसिक है तो उसके अशुभ परिणाम है. You know, this is the difference. तो जो सहज सत्य है, नेचुरली फ्लोइंग, वो बड़ा सघन होता है. कृष्ण इधर बड़े सहज है. इज वेरी नेचुरल, वेरी spur of the moment. He doesn't hesitate even for a moment, as if there is a flow streaming. जैसे एक झरना जोर से बह रहा है, इसी तरह कृष्ण भी बह रहे हैं. तो जो सहज और सरल सत्य होते हैं वो हमारे प्राणों के प्राण तक चले जाते हैं. जो सत्य सिर्फ बुद्धि की मर्यादा में होते हैं वो हमारी मन की सीमा में ही अटक जाते हैं. कोई इंटेलिजेंटली कुछ बताता है, वो इट्स रिमेन्स विद इन द बैरियर्स ऑफ इंटेलिजेंस. लेकिन कोई सत्य पूरा सहजता से बताता है तो हमारे प्राणों के प्राणों तक चला जाता है. और उसको पाने का यही तरीका है. बुद्धि से नहीं पा सकते, केवल ध्यान से, केवल मौन से, केवल भक्ति से, केवल शरणागति से हम उसको पा सकते हैं. तो कृष्ण जब कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, अर्जुन के पास कोई he has no method available to believe him or not believe him. The only thing he can do is only have पूर्ण श्रद्धा. श्रद्धा के बिना वो स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर सवाल पूछ सकता है ना कि हाउ डू आई बिलीव दिस ऑल्सो. जैसे पहले उसने सवाल उठाया कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानी थी. आपका जन्म अभी हुआ है और ये जब सूर्यदेव और विवस्वान मनु तो करोड़ों सा मैं कैसे मानूं कि आपने बताया. तो इसके बारे में भी अर्जुन कह सकता है मैं कैसे मानूं. बट दिस क्वेश्चन which is arising out of the barriers of intelligence is a question of infinite regress. It is in the negative direction. It has no end to it.
then you can ask this question for anything. How do I believe? How do you? भरोसा या तो होता है या नहीं होता है, कैसे भरोसा करो ये सवाल नहीं है. This question itself is questionable. हमारे पूछने में ही भ्रांति है. कई बार सवाल जो होता है बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन from an spiritual point of view, it is only an intellectual question. It is not an existential question. And existential questions go beyond the barriers of intelligence. तो भगवान जब कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, अर्जुन और हमारे पास कोई और चारा नहीं है, पूर्ण भक्ति पूर्ण श्रद्धा से कृष्ण कहते हैं, इसी बात को इसी अध्याय में कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय. जिसके पास श्रद्धा है वही आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकता है. और जो संयतेन्द्रिय है, यानी इंद्रियों में बहुत घूमता नहीं है, जो थोड़ा अपने साक्षी भाव में आ चुका है, स्थित प्रज्ञता में हो चुका है, माया से थोड़ा, वही ज्ञान को पा सकता. अश्रद्धस्य अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति. जिसका मन बहुत स्केप्टिकल है, बड़ा सकी दिमाग का है, इंसान कई लोग होते बड़ा सकी होते, वो कहीं नहीं पहुंचता है. नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मा. न इस लोक में न परलोक में. भगवान कहते नायम लोको, न इस लोक में न परो न परलोक में. संशयात्मा जो होती है, बहुत स्केप्टिक होता है, उसका उद्धार नहीं होता है. क्यों है ऐसा? इस लोक में भी अगर रहना है तो थोड़ा तो विश्वास करना पड़ता है ना. मैंने अगली बार कहा था कि अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो इतना तो विश्वास करना कि जब पायलट को कंपास कैसे रीड करे पता होता है. पायलट सोया नहीं है, अब बार बार एयर होस्टेस को बुला के पूछ नहीं सकते, चेक करो पायलट जागा है या सोया है, चाहे जागा है. इतना तो विश्वास करना पड़ता है. जब पाठशाला में कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है, ए इज स्पेल्ड लाइक दिस, ए इज लाइक दिस, आप कह सकते हो क्यों ऐसा सर्कल और बीच में क्रॉस, उसको भी ए क्यों नहीं कहते हो. इन पहले पहले आपको विश्वास करना पड़ता है. आप जब बड़े हो जाओगे देन यू कैन राइट योर ओन स्क्रिप्ट and if people accept that script, then you can evolve a new language. But for now, to proceed ahead in this matter, to proceed further you have to accept what your teacher says. लेकिन जब आप स्वीकृति करते हो पूर्ण श्रद्धा से, फिर आपके मन में धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है. और जब आपकी वो आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती है, तब आप बाद में जाके, हाँ जो गुरु ने बताया था वो बात सच थी, अभी मुझे बात मालूम पड़ा, नाउ आई नो. जैसे आप कोई कहे कि दिस इज द वे टू गो टू, ये जो यहाँ पार्क है उसका नाम क्या है, सिल्वर कॉमेट ट्रेन, दिस इज द वे टू गो टू सिल्वर. और आप विश्वास नहीं होता है कैसे, हमको पता नहीं. लेकिन एज यू स्टार्ट नियरिंग दैट पार्क, आपको थोड़ी फूलों की सुगंध आने लगती है, आपके नासापुटों को थोड़े सुगंधित होने लगते हैं, आप थोड़ी शीतलता आपको अनुभव होती है. अगर वहाँ पानी है, झरना है, वो झरने का कलकलनाद जल प्रकाश आपके कर्णपट पर गिरने लगते हैं, तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आई एम इन द राइट वे. उसी तरह जो कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको बताता है, पहले आप मान लो, उसका स्वीकार करो, फिर बाद में आप जब अंदर जाओगे, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ोगे, तो आपको ही सिग्नल मिलते रहेंगे कि हाँ वो जो बात उन्होंने बताई थी वो सच लगती है. मुझे अंदर से एहसास होता है, क्योंकि उसको फिजिकली प्रूव करने का कोई, देयर इज नो मेथड अवेलेबल, देयर इज नो वे ऑफ फिजिकली प्रूविंग सच थिंग्स. सो ओनली वे इज यू कैन एक्सपीरियंस इट इनसाइड, एंड एक्सपीरियंसिंग इनसाइड इज द ओनली वे, एंड देन यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू अदर पीपल, because other people are as skeptical as you were before. Remember, when you try to explain your inner experience to other people will not be able to accept you. वो भी आपको पागल ही समझेंगे क्योंकि they are in the same stage as you were sometimes ago. आपको थोड़ी थोड़ी अनुभूति बढ़ती है, तो आप आध्यात्मिकता के रास्ते में बढ़ने लगते हैं. अभी कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, अजोपि सनव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिर्स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया. पहले अर्जुन को बताते, ही गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उसको सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है.
अभी एक्सप्लेन्स द प्रोसेस कि अजोपि सन अव्यय, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अज हूँ यानी अजन्मा हूँ, अनबॉर्न हूँ, फिर भी अजोपि सन अव्यय भूतानाम ईश्वरोपि से, सब भूत मात्र का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी ही योग माया का आश्रय लेकर मैं जन्म लेता हूँ। मुझे जन्म लेने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं अपने को ही अपनी ही माया में घिर के अपनी ही योग माया का आश्रय लेकर मैं जन्म लेता हूँ। सी दिस श्लोक इज मोर इम्पोर्टेंट देन यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि इसमें कृष्ण का विज्ञान छिपा है। हम लोग हमारे जब हम गीता पढ़ते हैं तो जब यदा यदा ही धर्मस्य बोलते हैं तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है। होना तो उल्टा चाहिए। ये श्लोक अगर पढ़ो, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि स प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मया, मैं हालांकि अजन्मा हूँ, अनबॉर्न हूँ, एटर्नल हूँ, भूत मात्रा का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी ही योग माया का आश्रय करके मैं जन्म। भगवान इधर प्रोसेस समझाते हैं। कौन सा प्रोसेस? भगवान कहते हैं कि सब लोग का जन्म माया से ही होता है। थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा, बाद में आई विल एक्सपांड ऑन इट इन द नेक्स्ट डिस्कोर्स। आप इसके बारे में सोचना घर जाके, एक वीक तक सोचो। जब इंसान मरता है तो माया में मरता है। अगर मैं मरूंगा तो मैं अपनी माया में मरूंगा। मेरी डिग्री, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे, इतना $1,000,000 या मिलियन जो भी कमाया, मैं सुबह कौन लेके जाएगा? बेटे को तो अरे उसकी बहू बहुत बेकार है, उसको नहीं देना है। बेटी को तो अरे वो दामाद का ठिकाना है, उसको नहीं देना है। बीवी वो उसने सारी जिंदगी मुझे परेशान की, उसको क्यों दो? पति को तो अरे वो उसका नाम ही मत देना। मरते वक्त भी माया छूटती नहीं है, मरते वक्त भी में माया में। इसलिए मरते वक्त भी इंसान दुख में होता है, इसलिए मरते वक्त भी इंसान रोता हुआ मरता है। एक इंसान मर रहा था तो उसने पत्नी को बुलाया। देखो मरते वक्त भी इंसान वही सोचता है जो पूरी पूरी जिंदगी सोचा है। पत्नी को बुलाया, कहा देखो मैं मरने वाला हूँ, अभी 2-3 घंटे में मैं देह छोड़ने वाला हूँ, मर ही जाऊँगा। मैं मानूँ या ना मानूँ, चाहूँ या ना चाहूँ, मेरी आत्मा अभी चले। अभी जो जितना बोल सकता हूँ इसी अवस्था में मैं तुझे कहता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद तू पड़ोसी के साथ शादी कर लेना। तो पत्नी ने कहा कि ये मरते वक्त आप क्या सोच रहे हो, और ये कोई मेरी शादी करने की उम्र है? आप सफ़ेद बाल नहीं देखते हो? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं नेबर से शादी क्यों करूँ? आप मरते वक्त भगवान का नाम लो कुछ आपका भी उद्धार हो जाए। लेकिन वो बार बार कहने नहीं नहीं कुछ भी करो, आप पड़ोसी से शादी कर लेना। तो वो औरत ने कहा कि क्यों आप इस बारे में झूठे हो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, और ये पड़ोसी से जिसने हमको हमें सारी जिंदगी परेशान किया है। Remember on the day of the wedding of our daughter, he had called police that there is too much crowd here, or there is too much noise coming here, there is too much, the loudspeaker is too loud, and he had also filed a lawsuit on us on our compound wall. उसके साथ मैं क्यों शादी करूं? सारी जिंदगी उसने परेशान किया हम दोनों को, उसके साथ क्यों शादी करूं? तो वो हस्बैंड मरते मरते बोलता है कि क्योंकि मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ तू शादी कर लेगी, मेरा वैर की वसूलात हो जाएगी। मरते वक्त भी इंसान वही सोचेगा जो सारी जिंदगी सोचा है। एक सेठ जी मर रहे थे, वो सेठ जी मर रहे थे, उसने अपनी बेटे को, बीवी को बुलाया कि अभी मैं मरने वाला हूँ। अच्छा ज्येष्ठ पुत्र कहाँ है? तो आप फिक्र मत करो, यही है, देखो आपकी दाई और आपका बड़ा बेटा है। अच्छा वो मजले वाला कहाँ है? तो कही ये मजले वाला यही, आप फिक्र मत करो, आप शांति से अपना देह त्याग करो। मजले वाला वही। उसने बोला छोटा किधर है? अरे छोटा भी यही है, आपकी बाई और ये बैठा है, जो ये बैठे है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, आप देखो ध्यान से, गौर से देखो। और उनके घर के बाहर ही वो दुकान चला रहे थे, सारी जिंदगी उन्होंने दुकान चलाई थी। तो जब उसने कहा तीनों बेटे यही है, तो दुकान तेरा बाप चला रहा है, दुकान पे कोई बैठा कितना घाटा हो जाएगा। आज संडे है, हमारी घराकी जा रही। मरते वक्त भी इंसान माया से मुक्त नहीं होता है। एक राष्ट्रपति बहुत परेशानी से मिलता है, हम तो प्यून बहुत शांति से मरेगा इतनी माया है। तो मरते वक्त इंसान रोता हुआ मरता है, माया से घिरा हुआ। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुगत
जैसा तुम्हारा मन था अगले जन्म में देह छोड़ते वक्त, हाँ, माया से तुमको ये चाहिए था, ये चाहिए था, हाँ, बहुत खाना मांगता था, बहुत पीना मांगता था, यू आर टू मच इंटरेस्टेड इन सेक्स, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू बॉडी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, लेकिन इच्छा थी इसलिए दूसरा जन्म हो जाए। डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। जब इच्छा शून्य कोई इंसान होता है तो फिर दूसरा जन्म होता नहीं। दिस इज द स्टेटमेंट बाय भगवान बुद्ध। जब इच्छा रहित हो जाता है तब मन भी मर जाता है, क्योंकि इच्छा कहाँ होती है? मन में होती है। जब इच्छा नहीं होती है तो मन भी मर जाता है, तो फिर दूसरा जन्म होता नहीं है। लेकिन माया के लिए हम जब देह छोड़ते हैं तभी भी माया होती है। तो रोता हुआ इंसान मरता है तो फिर रोता हुआ पैदा होता है, माया में पैदा होता है। और जब पैदा होता है, हम जब पैदा होते हैं तो माया के कारण पैदा होते हैं, असहाय निसहाय, हमको पता भी नहीं चलता है, हमारे सम्मोहन में हम जन्म लेते हैं, हमारे माया के विस्तार में हमारा जन्म होता है। और जन्म होते से एक बॉडीली प्रोसेस है, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक ब्रीदिंग प्रोसेस डज नॉट स्टार्ट। एक शारीरिक फिजिकल नेसेसिटी है, लेकिन इसलिए भी रोता है कि पुरानी माया फिर से थोड़ा उसका सम्मोहन लग जाता है और फिर से तो रोना चालू होता है। तो रोता हुआ इंसान मरता है, रोता हुआ जन्म लेता है, आमतौर पर माया से घिरा हुआ, तो माया में ही जन्म होता है। भगवान कहते हैं कि मैं भी जन्म लेता हूँ तो भी मैं भी माया में जन्म लेता हूँ, इट इज़ द सेम प्रोसेस, लेकिन फर्क इतना है, मैं अपनी खुद की हुई माया में जन्म, अपनी योग माया में जन्म, अपने स्वभाव की माया में जन्म लेता हूँ। ये जो माया में जन्म लेता हूँ मेरी ही बनाई हुई माया है। आपका जन्म होता है बेसहाय होता है, आपका इसमें कुछ नहीं चलता है, हमारा कुछ नहीं। कैन यू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी बोर्न, इन अफ्रीका और अमेरिका और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए चीटी? कैन यू डिसाइड यू डोंट वांट टू बी बोर्न एज ए मंकी और ए क्रोकोडाइल? देयर इज नो नथिंग यू कैन डिसाइड। आपका जन्म, आपका कुछ नहीं चलता है, बेसहाय निस्सहाय बेबस जन्म हो जाता है। भगवान कहता है मैं जानबूझकर सचेत जन्म लेता हूँ। कैसे? आप भी माया में जन्म लेते हो, लेकिन मैं जन्म लेता हूँ मैं अपनी योग माया से जन्म। आप हिप्नोटिज्म में सम्मोहन में जन्म लेते हो, मैं अपनी योग माया में। सो योग माया इज अ ग्रेटर हिप्नोसिस, इट्स अ डिवाइन हिप्नोसिस। तो कृष्ण ने यह प्रोसेस समझाया है कि किस तरह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, उसमें तो बताया कि मैं अवतार लेता हूँ, अच्छा श्लोक है, लेकिन यह बताया मैं कैसे जन्म लेता हूँ, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, ये भगवान ने इधर बताया। इसलिए ये श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कृष्ण ने पहले ये श्लोक कहा, बाद में कहा यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये सभी का जन्म माया से होता है। कृष्ण कहते हैं मैं भी माया से जन्म, लेकिन मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। मैं जानते हुए सचेत, आप लोग जन्म लेते हो मूर्छित, मैं अपनी स्वेच्छा से जन्म लेता हूँ, आप लोग बेसहाय, आपका कुछ चलता नहीं है, आपको जन्म लेना पड़ता है। मैं अपनी पूर्ण चेतना से जागृत अवस्था से जन्म लेता हूँ, आप तो बेहोशी में जन्म लेते हो। मैं करुणा के कारण जन्म लेता हूँ, आपका जन्म माया के कारण होता है। मैं रेयरली जन्म लेता हूँ, समवेयर इन ए मिलेनियम। आपका जन्म तो होता ही रहता है, इधर मरे उधर जन्म, जन्म मृत्यु का संसार का चक्कर चलता ही रहता है। तो ये फर्क है, और ये भगवान ने इतनी गहनता से समझाया कि मैं एक जागरूक चेतना, आप सोई हुई चेतना, इतना। लेकिन सम्मोहन दोनों अवस्था में, जन्म लेने के लिए सम्मोहन जरूरी है, तो मैं अपने आप को सम्मोहन में डालता हूँ। भगवान अपनी योग माया से जन्म लेते हैं, हम अपनी ही माया के आवृत, अपनी ही माया से घिरे हुए, अपने ही बंधनों में कैदी होकर यहाँ जन्म लेते हैं। तो भगवान ने ये श्लोक जो बताया, जो भी सन अव्ययात्मा, मैं भूत मात्र का ईश्वर होने के बावजूद भी, और मैं अविनाशी और अजन्म आत्मा होने के बावजूद भी, मैं अपने ही योग माया के आश्रय होकर जन्म लेता हूँ। वैसे तो हम भी अजन्मा है, हम भी वी आर, और हमारा जो आत्मा स्वरूप है वो भी अजन्मा है, भगवान भी अजन्मा है, अनबॉर्न है, हम भी अनबॉर्न है। लेकिन माया के कारण हम अनबॉर्न है, एटर्नल है, उसका हमें पता नहीं है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनको वो अनबॉर्न है, एटर्नल है, उसका पता होता है। तो एक योगी का एक जन्म होता है कि एक जन्म में वो हंसते हुए देह छोड़ता है, और फिर चाहे तो हंसते हुए फिर से
जन्मता है। आमतौर पर इंसान का जन्म रोते हुए होता है और रोते हुए दूसरा जन्म। नाटक का एक पर्दा यहाँ गिरा, फिर दूसरा पर्दा, नाटक का एक खेल शुरू हुआ, रोते हुए आया, रोते हुए मरा। लेकिन योगी जो है हंसते हुए जाता है, और अगर आता है तो भी हंसते हुए आता है, करुणा के कातर आता है। तो ये फर्क है। लेकिन इसके बारे में हम गहन चर्चा अगली बार करेंगे, अगले मंगलवार को। और आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे